बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ टीचर तौसीक अहमद सिद्दीकी। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 जो है चैप्टर 2 जो है क्लास 9 का स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 का चैप्टर 2 जो है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ थ्योरी जो है उसको डिस्कस कर लें। तो थ्योरी के अंदर जो है आज जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, उसमें पहली बात नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये जो डॉट्स डले हुए हैं इसका मतलब है कि कीमत चलती चली जा रही है। अप टू सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब ये किस मकसद के लिए होते हैं? विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ अजसाम जो हैं उनकी पैमाइश के लिए, जैसे 3 कुर्सियाँ, 4 मेज़ें, 2 बल्ब, इस तरह की जो मेजरमेंट्स होती हैं। इन्हें लिखते हैं कैपिटल एन से 1 2 3 अप टू सो ऑन, और दरमियानी ब्रैकेट्स जो है उसके अंदर क्लोज कर दिया जाता है, सेट की ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज किया जाता है। अगला टॉपिक है होल नंबर्स। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द रिजल्टिंग सेट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू के अंदर ज़ीरो से लेकर आगे की गिनती चलती चली जाती है, इसे हम होल नंबर से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक आ जाता है इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड इज़ डिनोटेड बाई जी। इसे z या z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें सिफर से लेकर माइनस की जानी वैल्यूज़ और सिफर से लेकर प्लस की जानी वैल्यूज़ जो हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करें -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। इसी तरह से ज़ीरो से स्टार्ट करें 1 2 3 अप टू सो ऑन। दोनों जानिब कीमतें जो है वो जाहिर की जाती हैं। चौथा टॉपिक हमारे पास आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स में फर्दर हमारे पास टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो हैं स्टूडेंट्स याद रखें कि वो तमाम कीमतें कि जिन्हें फ्रैक्शन में लिखा जाता हो, यानी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, जैसे 3/4, 1/3, 2/3, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इन्हें Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो आपने यहाँ लिखनी है, विद इन ब्रैकेट्स लिखना है P/Q वेयर एज P एंड Q बिलोंग्स टू Z और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस अमल को जो अभी मैंने पढ़ा है इसे सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। इससे आप इसको लिखते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन आ जाती है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स एंड डिनोटेड बाई Q डैश। Q के ऊपर एक छोटा सा डैश डला होता है, इससे जाहिर किया जाता है। यानी इन्हें P/Q की शक्ल में हम नहीं लिख सकते। और ये जैसे कि वैल्यूज़ यहाँ आपके सामने लिखी हुई हैं, √2 है, √3 है, √5 है, पाई की वैल्यू यानी 22/7 जिसे आप कहते हैं, और ई की वैल्यू जो है ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इरेशनल नंबर्स के ज़ुमरे में आती हैं। इसकी भी सेट बिल्डर नोटेशन जब आप लिखते हैं तो Q डैश इज़ इक्वल टू, विद इन ब्रैकेट्स आपने लिखना है x, वेयर एज x इज़ नॉट इक्वल टू P/Q और P और Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। एग्जांपल जो है वो आपके सामने पहले भी कोड की थी, √2, √3, √5, पाई एंड ई इसकी एग्जांपल्स बनती हैं। और ये जो एग्जांपल्स हैं या ये जो डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो 1 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें ये पूछी भी जाती है बोर्ड के पेपर्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है इसी में आगे चलकर द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल यानी ये वाले नंबर्स और इरेशनल यानी ये वाले नंबर्स। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इज डिनोटेड बाई कैपिटल R। याद रहे कैपिटल R जो है रैशनल और इरेशनल, रैशनल को Q से ज़ाहिर किया था, इरेशनल को Q डैश से ज़ाहिर किया था। जब दोनों का यूनियन ले लिया जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास बना है। दूसरी इसी के अंदर अगर आप रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इनका इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। जब दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो इसे हम एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। चलते हैं हम इसी टॉपिक में अगले पॉइंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है रैशनल नंबर्स। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि जो ख़त्म हो जाएं, टर्मिनेट हो जाएं,
जिनका एंड जो है वो निकल आए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल अगर आप देखें तो एग्जांपल में यहाँ देख रहे हैं 2/5 लिखा हुआ है। 2/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 से आगे कुछ नहीं है, आगे वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से 3/8 इसकी दूसरी एग्जांपल है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0.375, इसके बाद फर्दर कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये इसकी टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, द डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर, फाइनाइट कि जिन्हें मालूम किया जा सके, जिनकी हद मौजूद हो। देयर आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल्स आपके सामने अभी कोड की थी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इसका अगला हिस्सा आता है रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नॉन टर्मिनेटिंग के जो टर्मिनेट ना किए जा सके, यानी जिनकी कीमत ख़त्म ना की जा सके, जो चलती चली जाए। अब यहाँ पहला वर्ड लिखा हुआ है रिक्योरिंग। रिक्योरिंग जो दोबारा से आ जाए, बार बार आए। डेफिनेशन है, द डेसिमल फ्रैक्शंस यानी नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। वही बात, रिक्योर बार बार आना, यानी रिपीट एंड रिपीट अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल जो है उसमें आप देख सकते हैं 2/9 जब हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आता है 0.2222। अभी जो 2 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, और आगे भी अगर आप देखें तो डॉट्स डले हुए हैं, इसका मतलब है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन फर्दर मौजूद है, मजीद ये चलता चला जाएगा। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल में आ जाए 4/11, यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर अगर आप सीक्वेंस देखें तो यहाँ पर 36 36 36 यानी 36 36 36, ये इसकी रिपीटिशन हो रही है। 36 वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिक्योरिंग डेसिमल्स के अंदर आता है। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड नंबर्स होते हैं, यानी ये ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही ये रिपीटेड नंबर्स होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं √2 का जब आप आंसर निकालते हैं तो 1 पॉइंट, अब यहाँ देखिए कोई भी अदद रिपीट नहीं हो रहा। अब ये 4 के बाद 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 3 5 6 2, तमाम डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। कोई भी सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ कोई अदद रिपीट हो रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इरेशनल नंबर्स आर नाइदर टर्मिनेटिंग, ना ही ये टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉर रिपीटिंग, और ना ही ये रिपीट हो रहे होते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें, पाई 3.141592654, तमाम वैल्यूज़ डिफरेंट है। थर्ड एग्जांपल आप वैल्यू देखें ई की 2.71828182 हमारे पास बनती है। स्टूडेंट्स आज का चैप्टर 2 का पहला लेक्चर जो था इसका एंड होता है, और जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल NCS को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी पुश करें। स्टूडेंट्स इस थ्योरी को आपने बहुत गौर से बार बार पढ़ना है, ताकि जब हम लेक्चर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखें, क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि इस थ्योरी को ही डिस्कस करना है क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर्म के अंदर इसके मौजूद हैं, हमने उसी अप्लाइड फॉर्म को थ्योरी के अकॉर्डिंग चेक करना है, जज करना है और फिर अपने आंसर्स देने हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर।